भारतीय दहशतगर्दी पर पाकिस्तान का OIC वज़ीर ख़ारजा से राब्ते का ऐलान। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा, भारत पाकिस्तान और अफगानिस्तान में अमन नहीं चाहता। लद्दाख में रुसवाई पर सवालात से BJP सरकार दबाव का शिकार है। LOC पर सीज फायर की खिलाफ वर्जियों में भी इजाफा हो सकता है। कराची और वज़ान के वाक़यात भी सभी के सामने हैं। भारत पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में स्लीपर सेल्स को मुतहरिक कर सकता है। भारतीय नाज़िमुल उमूर के दफ्तर खारजा तलबी लाइन ऑफ कंट्रोल पर सीज फायर की खिलाफ वर्जी पर शदीद एहतजाज। गुज़िश्ता रोज हाजी पीर और बडोरी सेक्टर्स में भारतीय फौज की फायरिंग से 13 साला इकरा शहीद, उसकी वालदा और 12 साला बच्चा शदीद जख्मी हो गए। वज़ीर इत्तला शिबली फराज ने कहा कि मोदी की क़यादत में भारत बदमाश रियासत बन चुका। भारत का मकसद बदतरीन मुआशी और सियासी मसाइल से अपने अवाम की तवज्जो हटाना है। पाक फौज के ऑफिसर समेत मजीद 2 जवान वतन पर कुर्बान। शुमाली वेस्तान में पेट्रोलिंग पार्टी पर हमला, कैप्टन सबी और सिपाही नवीद शहीद। 2 जवान जख्मी। फायरिंग के तबादले में एक दहशतगर्द मारा गया। फोर्सेस ने दहशतगर्दों का एक कंपाउंड तबाह कर दिया। MQM के साबिक रहनुमा मोहम्मद अनवर का भारत से फंडिंग का एतराफ। भारत से पैसे लेना MQM की पॉलिसी का हिस्सा करार। हक़ाइक़ सामने लाने के लिए हुकूमत पाकिस्तान को ताउन की पेशकश। कहा कि MQM ने भारतीय सफारतकार से मेरी मुलाकात करवाई और मुझे हिदायत की कि भारतीयों से राब्ते बरकरार रखूं। मुस्तफा कमाल ने कहा, बानी मुत्तहदा ने भारत से पैसे लेकर नौजवानों को रॉ का एजेंट और कातिल बना दिया। बानी मुत्तहदा भारतीय आकाओं कीमा पर अब सिंधु देश वालों से मिल गए। मुत्तहदा पाकिस्तान ने बानी का परचम और इंतखाबी निशान बचा लिया। बानी मुत्तहदा इमरान फारूक को मार सकता है तो कोई भी महफूज नहीं। चीन के हाथों भारतीय फौज की रुसवाई पर भारत में सवालात उठने लगे। भारतीय साफी का चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ओपोजिशन के साथ नजदीकियां बढ़ रही हैं। हिज़्ब इख्तिलाफ आगे आए तो सही ओपोजिशन करेंगे। अख्तर मिंगल की मौलाना फजल रहमान से मुलाकात के बाद गुफ्तगू। मौलाना फजल रहमान ने कहा, BNP के फैसले ने उम्मीद की किरण पैदा कर दी। दीगर हुकूमती इत्तेहादियों को भी कलमा हक कह देना चाहिए। BNP हुकूमती इत्तेहादी जमात है, जल्द वापस आ जाएगी। वज़ीर साइंस और टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी की पेशगोई। कहते हैं, BNP के कुछ मुतालबात जायज़ हैं लेकिन कुछ पर हमें तहफ़्फ़ुज़ात हैं। सियासतदानों के साथ बाकी इदारों का भी एहतसाब होना चाहिए। जस्टिस ईसा केस कानूनी मसला है, इस पर बात नहीं कर सकता। नैब अफसरान लूटी गई दौलत बरामद करने के लिए कोशिशों को दुगना कर दें। चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल की हिदायत। कहते हैं, नैब की फॉरेंसिक साइंस लेबॉर्ट्री कायम होने से इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन के मेयार में बेहतरी आई। नैब मुकदमात में सजा की शरह 68.8% है। मुल्क में कोरोना वायरस से मजीद 119 अफराद जाँ बहक। 4,951 नए केसेस रिपोर्ट। अमवात की तादाद 3,501 हो गई। 1,76,617 मुतासिर। सरबरा का कहना था, सरबरा पिम्स अस्पताल डॉक्टर अंसर मकसूद में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई है। मुल्क के 20 बड़े शहरों में 92 हॉटस्पॉट इलाकों में लॉकडाउन किया। स्मार्ट लॉकडाउन से मौलिक वबा का फैलाव रोकने में मदद मिलेगी। असद उमर की इस्लामाबाद के अस्पतालों के दौरे पर गुफ्तगू। कहते हैं कि जुलाई के आखिर तक 2100 से ज्यादा ऑक्सीजन बेड्स का इजाफा हो जाएगा। बेनज़ीर भुट्टो की यौम पैदाइश पर चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की गढ़ी खुदाबख्श में वालदा के मज़ार पर हाजिरी। पैगाम में कहा, कौम आज बेनज़ीर भुट्टो की क़यादत की कमी महसूस कर रही है। आइन की बहाली, पार्लियामान के इख्तियारात की मुंतकिली, सूबाई खुद मुख्तारी और शहीद बीबी की जद्दोजहद का ही समर है।
मुमताज आलिम-ए-दीन और जामे बिनोरिया के मुहतमिम मुफ्ती नईम की कराची में तदफीन। नमाज जनाजा मुफ्ती तकी उस्मानी ने पढ़ाई। उलमा कराम, तलबा, सियासी और समाजी शख्सियात और बड़ी तादाद में लोगों की शिरकत। मुफ्ती नईम गुज़िश्ता रोज दिल के आर्जे के बायस इंतकाल कर गए थे। और जंगी जुनून में मुब्तला मोदी के भारत में कोरोना ने तबाही मचा दी। भारत में एक दिन में दुनिया के सबसे ज्यादा हलाकतें और केसेस रिपोर्ट। 15,000 नए केसेस के साथ भारत में मुतासर अफराद की तादाद 40,27,000 हो गई। 24 घंटे में मजीद 418 हलाकतें, तादाद 14,000 के करीब। भारतीय दहशतगर्दी पर पाकिस्तान का OIC वज़ीर ख़ारजा से राब्ते का ऐलान। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा, भारत पाकिस्तान और अफगानिस्तान में अमन नहीं चाहता। लद्दाख में रुसवाई पर सवालात से BJP सरकार दबाव का शिकार है। LOC पर सीज फायर की खिलाफ वर्जियों में भी इजाफा हो सकता है। कराची और वज़ान के वाक़यात भी सभी के सामने हैं। भारत पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में स्लीपर सेल्स को मुतहरिक कर सकता है। भारतीय नाज़िमुल उमूर के दफ्तर खारजा तलबी लाइन ऑफ कंट्रोल पर सीज फायर की खिलाफ वर्जी पर शदीद एहतजाज। गुज़िश्ता रोज हाजी पीर और बडोरी सेक्टर्स में भारतीय फौज की फायरिंग से 13 साला इकरा शहीद, उसकी वालदा और 12 साला बच्चा शदीद जख्मी हो गए। वज़ीर इत्तला शिबली फराज ने कहा कि मोदी की क़यादत में भारत बदमाश रियासत बन चुका। भारत का मकसद बदतरीन मुआशी और सियासी मसाइल से अपने अवाम की तवज्जो हटाना है। पाक फौज के ऑफिसर समेत मजीद 2 जवान वतन पर कुर्बान। शुमाली वेस्तान में पेट्रोलिंग पार्टी पर हमला, कैप्टन सबी और सिपाही नवीद शहीद। 2 जवान जख्मी। फायरिंग के तबादले में एक दहशतगर्द मारा गया। फोर्सेस ने दहशतगर्दों का एक कंपाउंड तबाह कर दिया। MQM के साबिक रहनुमा मोहम्मद अनवर का भारत से फंडिंग का एतराफ। भारत से पैसे लेना MQM की पॉलिसी का हिस्सा करार। हक़ाइक़ सामने लाने के लिए हुकूमत पाकिस्तान को ताउन की पेशकश। कहा कि MQM ने भारतीय सफारतकार से मेरी मुलाकात करवाई और मुझे हिदायत की कि भारतीयों से राब्ते बरकरार रखूं। मुस्तफा कमाल ने कहा, बानी मुत्तहदा ने भारत से पैसे लेकर नौजवानों को रॉ का एजेंट और कातिल बना दिया। बानी मुत्तहदा भारतीय आकाओं कीमा पर अब सिंधु देश वालों से मिल गए। मुत्तहदा पाकिस्तान ने बानी का परचम और इंतखाबी निशान बचा लिया। बानी मुत्तहदा इमरान फारूक को मार सकता है तो कोई भी महफूज नहीं। चीन के हाथों भारतीय फौज की रुसवाई पर भारत में सवालात उठने लगे। भारतीय साफी का चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल रावत को खुला। ओपोजिशन के साथ नजदीकियां बढ़ रही हैं। हिज़्ब इख्तिलाफ आगे आए तो सही ओपोजिशन करेंगे। अख्तर मिंगल की मौलाना फजल रहमान से मुलाकात के बाद गुफ्तगू। मौलाना फजल रहमान ने कहा, BNP के फैसले ने उम्मीद की किरण पैदा कर दी। दीगर हुकूमती इत्तेहादियों को भी कलमा हक कह देना चाहिए। BNP हुकूमती इत्तेहादी जमात है, जल्द वापस आ जाएगी। वजीर साइंस और टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी की पेशगोई। कहते हैं, BNP के कुछ मुतालबात जायज़ हैं लेकिन कुछ पर हमें तहफ़्फ़ुज़ात हैं। सियासतदानों के साथ बाकी इदारों का भी एहतसाब होना चाहिए। जस्टिस ईसा केस कानूनी मसला है, इस पर बात नहीं कर सकता। नैब अफसरान लूटी गई दौलत बरामद करने के लिए कोशिशों को दुगना कर दें। चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल की हिदायत। कहते हैं, नैब की फॉरेंसिक साइंस लेबॉर्ट्री कायम होने से इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन के मेयार में बेहतरी आई। नैब मुकदमात में सजा की शरह 68.8% है। मुल्क में कोरोना वायरस से मजीद 119 अफराद जाँ बहक। 4,951 नए केसेस रिपोर्ट। अमवात की तादाद 3,501 हो गई। 1,76,617 मुतासिर। सरबराह का कहना था
सरबराह पिम्स अस्पताल डॉक्टर अंसर मकसूद में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई है। मुल्क के 20 बड़े शहरों में 92 हॉटस्पॉट इलाकों में लॉकडाउन किया। स्मार्ट लॉकडाउन से मौलिक वबा का फैलाव रोकने में मदद मिलेगी। असद उमर की इस्लामाबाद के अस्पतालों के दौरे पर गुफ्तगू। कहते हैं कि जुलाई के आखिर तक 2100 से ज्यादा ऑक्सीजन बेड्स का इजाफा हो जाएगा। बेनजीर भुट्टो की यौम पैदाइश पर चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की गढ़ी खुदाबख्श में वालदा के मज़ार पर हाजिरी। पैगाम में कहा, कौम आज बेनजीर भुट्टो की क़यादत की कमी महसूस कर रही है। आइन की बहाली, पार्लियामान के इख्तियारात की मुंतकली, सूबाई खुद मुख्तारी और शहीद बीबी की जद्दोजहद का ही समर है। मुमताज आलिम दीन और जामे बिनोरिया के मुहतमिम मुफ्ती नईम की कराची में तदफीन। नमाज जनाजा मुफ्ती तकी उस्मानी ने पढ़ाई। उलमा कराम, तलबा, सियासी और समाजी शख्सियात और बड़ी तादाद में लोगों की शिरकत। मुफ्ती नईम गुज़िश्ता रोज दिल के आर्जे के बायस इंतकाल कर गए थे। और जंगी जुनून में मुब्तला मोदी के भारत में कोरोना ने तबाही मचा दी। भारत में एक दिन में दुनिया के सबसे ज्यादा हलाकतें और केसेस रिपोर्ट। 15,000 नए केसेस के साथ भारत में मुतासर अफराद की तादाद 40,27,000 हो गई। 24 घंटे में मजीद 418 हलाकतें, तादाद 14,000 के करीब।